हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी इस फैमिली केशव निधि टैरोट में। आप सभी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, ताकि मैं डे बाय डे और ग्रो करती चली जाऊँ। मुझे ऐसी ही खुशी आज ये रीडिंग करते हुए हो रही है। ओके, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या संभावना है उनके करियर में, क्या संभावना है उनकी रिलेशनशिप में, करियर में, और हेल्थ मनी कैसे रहने वाली है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ओके, क्योंकि होता है ऐसा जो कई बार कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो वो किसी और के लिए अच्छी हो, तो हो सकता है आपके हाथों से कोई एक चैरिटी किसी और के लिए हो जाए, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक एक पुण्य कर्म है आपके लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, अबंडेंस। मेष राशि वालों, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए अबंडेंस से भरे हुए, सक्सेस से भरे हुए, मनी, करियर, रिलेशनशिप, सब चीज़ आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला है। यहाँ पर रेनबो कलर हैं सारे, इसमें इस कार्ड के अंदर रेनबो कलर दिखाई दे रहे हैं सारे। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके इष्ट देव की कृपा, आपके अपनों की कृपा और आपके पितरों का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में बहुत दिनों से कुछ चीज़ें स्टक चल रही थी, कुछ विश थी जिनकी फुलफिलमेंट आप चाहते थे, या बहुत दिनों से आप ये कह रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में लग तो रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। हो सकता है इंटूटिवली आपको मैसेज मिलते हो कि लाइफ में सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी रूप से आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि ज़मीनी रूप से अब आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो अबंडेंस आपको देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बैलेंस हो रही है। चलिए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए आगे। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि सडन गुड न्यूज़ है यहाँ पर आपके लिए। या तो आप किसी से मिलने जा सकते हैं, या आपसे कोई मिलने आ सकता है, या हो सकता है किसी से बहुत दिनों में आप चाह रहे थे कि बातें करें या उससे मिले, गॉसिप करें, तो उसका सडन फ़ोन आ सकता है, या कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उसके साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। बहुत दिनों से अगर आप चाह रहे थे कि बच्चों के बारे में आपको कुछ मिले, कुछ सक्सेस आपके बच्चों के हाथ लगे, या जॉब के लिए आपके बच्चे काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे, पढ़ रहे हैं, तो करियर की जो एक परेशानी थी, जो बेचैनी थी उनके मन में, कहीं ना कहीं इस वीक में आपको राहत के समाचार आपको मिल सकते हैं। घूमने जा सकते हैं आप यहाँ पर, कहीं पे देखिए ग्रीनरी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सडनली कोई प्रोग्राम बन सकता है आप लोगों का, कहीं घूमने जाने का, कहीं गेट टुगेदर करने का। और आगे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में सक्सेस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे अगर आपकी लाइफ में टिक नहीं रहे, मनी आपको लगता है कि मनी सेक्टर मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या आगे बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। आप चैरिटी कीजिए। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसों की समस्या आपकी लाइफ में अगर चल रही थी, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से ठीक हो रही है, धीरे धीरे वो एक ये बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। मतलब धीरे धीरे आपकी समस्याओं में पैसों की जो बरकत है उसमें धीरे धीरे
सब बिल्कुल ठीक होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चैरिटी यहाँ पर अब भी करने के लिए आपको कहा जा रहा है, मैसेज मुझे मिल रहा है कि चैरिटी आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। ओके। सबसे पहले ही कार्ड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो देखिए, नई शुरुआत हो रही है, नई संभावनाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस नेक्स्ट 7 डेज़ में शुरू कर देना चाहिए। कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ काम है, हो सकता है आपका जॉब में कुछ और नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप आगे जाके उसमें कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप दोबारा से इस लाइफ में इस बारे में आप दोबारा से सोच सकते हैं। आगे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं या जो भी कोई आप नई शुरुआत कर रहे हैं उसमें लोग आपसे सहमत नहीं हो सकते, लोगों के बीच मतभेद हो सकता है। ये आपका वर्क एरिया हो सकता है आपका, या जो भी काम आप शुरू करना चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट देते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर आपको एक यही कहा जा रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आप अगर किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे करते रहें, अपने आप को उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दें। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से लोग आपके साथ सहमत हों, आपके साथ काम करें। तो उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने काम की तरफ फोकस करना है, अपने काम की तरफ देखना है। 5 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोचने का तरीका है वो आपकी तरफ बदले, कहीं ना कहीं वो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव सोचे। तो यहाँ पर लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि लोगों का क्या है, हर कोई किसी के सक्सेस को देख के खुश होता ही नहीं है, तो कितना लोगों के बारे में क्या सोचना। अगर आपको लगता है, आपका अंतर्मन लगता से कहा जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है, कहीं ना कहीं बहुत दिनों से किसी काम के बारे में आप सोच रहे थे, ओवर बर्डन थे, ठीक है। तो वो काम आपका सक्सेस की तरफ जा रहा है। ये हो सकता है बहुत दिन से किसी काम के बोझ के तले आप दबे थे, तो कहीं ना कहीं वो काम आपका पूरा हो रहा है। या यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि कहीं ना कहीं आप पूरे तो सामान के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप। क्योंकि ये माउंटेन है, माउंटेन से नीचे आ रहे हो तो कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। एक अच्छा क्वालिटी टाइम हो सकता है आप अपने अपनों के साथ स्पेंड करें, ठीक है। क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आगे 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने स्किल पर आप अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि स्किल अंदर से निकल के आती है। आपकी जो एक हॉबी है उस पर आप काम कीजिए, उस स्किल पर काम कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आपके मनपसंद का काम होता है तो आप उस पर अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। जब अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तो उसमें सक्सेस भी आपको अच्छी मिलती है। और कहीं ना कहीं पैसा चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जो संतुष्टि देता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अपनी जो कामयाबी है उसको अपने हिसाब से ग्रो करने दीजिए। यहाँ पर सिर्फ अपने स्किल पे काम कीजिए, कामयाबी आपकी लाइफ में है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी डेफिनेटली आपको मिलेगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से पैशनेट होकर, पूरी तरह से खुश होकर के उसमें काम करना है, जिसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी को दिखाता है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश होकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के उस काम पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो ओवरऑल आपकी हेल्थ इस नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के। सुबह उठ के अच्छे से आप योगा कर रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ और ऐसा आपने कुछ ज्वाइन किया हुआ जिसमें आप काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के।
और रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके और ज़्यादा इस वीक में बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो कि पैसा लाइफ में अपनी एक जगह पर है, बाकी रिलेशनशिप अपनी जगह एक जगह पर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम अगर हमारा नहीं होता या जॉब में हमें कुछ दिक्कत है, ठीक है, और जॉब में कोई प्रोफेशन में या कोई हमारी कुछ परेशानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये होता है ऐसा कि हम अपने बाहर काम की लाइफ और अपने घर की लाइफ, अपनी रिलेशनशिप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तीनों चारों चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो वो मिक्सअप हो जाता है। और जब मिक्सअप होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा पेन देता है, क्योंकि ना तो नौकरी ही आप अच्छे से कर पाते हो, ना घर में ही आप अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से आप निभा पाते। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आप सबको एक प्रॉपर टाइम देने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप समय समय पर जो काम है आपका उसको बहुत अच्छी तरह से अब कर रहे हैं। आगे यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स तो आपके अराउंड हैं ही, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी एंजल्स की एनर्जी की तरह ही हो रही है। यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर आप खुद तो हील कर ही रहे हो अपने आप को, कहीं ना कहीं और जो आपके अराउंड जो आपके लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके काम करने वाले हैं आपके साथ में, कहीं ना कहीं उनको भी आप आपकी बातों से, अपने काम से या उनकी समस्याओं को सुन के आप जो उनको डिसीजन देते हो या उनको समस्याओं का हल जो बताते हो, उसकी वजह से वो भी हील हो रहे हैं। यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड अगेन आ रहा है, तो चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आ रहा है। हीलिंग प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ रही है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अगर आपके बताया जाए यहाँ पर, तो स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कप्स का कार्ड है ये। टेम्परेंस, यहाँ पर कप्स दिखाए जाते हैं, ये कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हार्ट आपका प्योर हार्टेड पर्सन हो, एंड बहुत ज़्यादा आप, जिसकी वजह से आप लोगों की अनकही बातों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो। और जब वो आपके सामने अपनी बात, दिल की बातों को खोल कर रहते, तो कहीं ना कहीं आप उनको दिल की तसल्ली देने वाली बातें भी करते हो या उनको वो सोल्यूशन भी आप देते हो। यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो आदत है, आपको लोगों को हील करने की जो एक ये आदत है, कहीं ना कहीं ये आपका समाज में मान सम्मान, आपका रुतबा, वो और ज़्यादा आपको चमका रही है यहाँ पर। ओके, तो मेष राशि, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में रहने वाली है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। एंजल्स की गाइडेंस और रह गई थी आपके लिए, प्लीज़ देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, लुक फॉर ए साइन। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स के साइन आपके अराउंड हमेशा आपको मिलेंगे। कुछ एंजल्स नंबर्स दिख सकते हैं आपको, कोई वीडियोस ऐसा दिख सकता है जिसके थ्रू एंजल्स आपसे बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने सपने में, अपने ड्रीम में भी कुछ साइन मिल सकते हैं या कुछ ऐसी मैसेज मिल सकता है, तो उसको मैसेज को आपको डिकोड करना है। यहाँ पर एंजल्स नंबर आपको घड़ी में भी दिखाई दे सकते हैं। एंजल्स नंबर आपको रास्ते में चलते हुए, आपका नेम प्लेट हो, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से भी आपको नंबर्स 1111 222 3334445566778899 किसी भी तरीके से आपको वो नंबर मिल सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखते रहना चाहिए और उनको डिकोड करना ये चाहिए आपको। ओके व्यूअर्स, ये थे मैसेज आपके लिए। आई होप आपको मैसेज अच्छे लगे। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और इन्जॉय योर रीडिंग। बाय बाय।